नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। अब बात करते हैं सत्ता की। बिहार की गठबंधन सरकार की गांठें लगातार ढीली होती जा रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच रिश्ते में आई दरार की खबरें तो पर्दे के पीछे से लगातार आ ही रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते सब कुछ खुलकर सामने आ गया। जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी नेताओं पर हमला किया तो बीजेपी ने भी प्रेस बुलाकर दो हाथ किए। कुल मिलाकर बीता हफ्ता दोनों दलों के लिए बेहद कड़वाहट भरा था। फिर अग्निपथ योजना आ गई तो बिहार में आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा के लिए बीजेपी ने सीधे तौर पर अपनी ही सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। इसके बाद जेडीयू ने भी बीजेपी को दो टूक शब्दों में दायरे में रहने की हिदायत दे दी। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, इसे जल्द रोका जाए, नहीं तो फिर किसी के लिए ठीक नहीं होगा। जायसवाल के इस बयान पर जेडीयू भड़क गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार करते हुए सीएम नीतीश कुमार सरकार चलाना जानते हैं ये कहा है। संजय जायसवाल मानसिक रूप से संतुलन खोज बैठे हैं। अच्छा होगा कि वो युवाओं को समझाएं। वहीं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संजय जायसवाल की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हर घर में एक ऐसा आदमी होता है जो कुछ भी बोलता है। प्रशासन अपना काम ठीक तरह से कर रहा है। देखिए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है। हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है, 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है, यह बहुत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं, और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। विपक्ष की साजिश के तहत करवा रहा है प्रदर्शन बीजेपी। संजय जायसवाल ने कहा है कि हमारे मधेपुरा कार्यालय में जब आग लगाई गई तो उस वक्त 300 पुलिसकर्मी मौजूद थे, बावजूद उस घटना को अंजाम दिया गया। कई मामलों में पुलिस ने बातों को छिपाने की भी कोशिश की है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सोचे समझे साजिश के तहत इन घटना को अंजाम दिलवा रही है। प्रदर्शन करने वालों में कोई भी छात्र नहीं, छात्र कभी भी हिंसा नहीं करते। ये सब उपद्रवी हैं जो विपक्ष के कहे अनुसार देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। जो भी छात्र हैं उन्हें अग्निपथ योजना बहुत अच्छी लगी है। इस योजना में कहीं भी विरोध करने जैसा कुछ भी नहीं है। जेडीयू पर निशाना, ये सब जल्दी रोके, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने इशारों में जेडीयू पर निशाना साधा है। बीते दिनों ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की आपत्ति का जवाब देते हुए कहा कि हम लोग अलग अलग दलों के हैं तो आपत्ति होना लाजमी है, लेकिन वो आए हैं और हमें इसका कारण बताएं कि इसमें क्या गलती है। प्रशासन बीजेपी कार्यालय को क्यों जलाएगी? केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया, अग्निपथ योजना। अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं, अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई, और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया, सड़क पर आए। ये अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है। हिंसा के कदम को कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से, क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन, थोड़ा अपने को संतुलित करिए, जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं और देश में गुड गवर्नेंस का उनको पुरस्कार मिल चुका है। तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश में
हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही है। वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं? मरवा दें हजारों लोगों को, वहां की सरकारों को। संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित है। बीजेपी मामला बिगड़ता देख संतुलन खो चुकी, जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा है कि जेडीयू को संजय जायसवाल से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। सीएम नीतीश कुमार को अच्छे से सरकार चलाना आता है, प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। मामले को बिगड़ता देख बीजेपी अपना संतुलन खो चुकी है, उसको संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। अगर बीजेपी को लगता है कि यहाँ का प्रशासन लापरवाही बरत रहा है, तो बीजेपी शासित प्रदेश में प्रशासन क्यों नहीं कर रहे, उपद्रवी पर गोली चलवा दे। 3 दिन में 3 बीजेपी कार्यालय जले, 5 नेता निशाने पर। पिछले 3 दिनों में अग्निवीरों ने भाजपा के 3 जिला कार्यालयों में आग लगा दी। कल यानी शुक्रवार को सासाराम और मेदापुर में भाजपा कार्यालय में आग लगा दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में भाजपा के 5 नेता निशाने पर रहे। पहले बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर हमला किया गया, फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर। For 2 years because of COVID there has been no recruitment, right? This point came up. The government has said that 17.5 to 21 years was the scheme. Now we are making it 23, which means that a person can come, he can, if he has missed out those 2 years, he can still be eligible to participate in this. If he wants to come, he can come. And this is a voluntary scheme. Indian Army is a voluntary army. We don't conscript soldiers. हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना, उसके बाद हम फौज में लेंगे आप। हमले के दौरान डिप्टी सीएम रेणु देवी को पटना में थी, लेकिन संजय जायसवाल घर पर ही थे। वे किसी तरह बचे। वहीं लौरिया में भाजपा के विधायक और भोजपुरी फिल्म के गीतकार विनय बिहारी पर भी सेना अभ्यर्थियों ने हमला किया था। बीजेपी के लिए सबसे चिंता वाली बात है कि पिछले 10 सालों में नीतीश कुमार ने जब भी पाला बदला है तो इसकी शुरुआत राष्ट्रपति चुनाव से ही हुई है। 2012 में वे एनडीए के साथ थे, लेकिन वोट यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को दिया था। 2017 में वे यूपीए के साथ थे, लेकिन वोट उन्होंने एनडीए उम्मीदवार को दिया था। यह सब करने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने औपचारिक रूप से पाला भी बदल लिया था। ऐसे में अब बीजेपी की नजर राष्ट्रपति चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के स्टैंड पर टिकी है, मगर दरारें हैं कि चौड़ी होती जा रही है। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।